हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अर्ली लर्नर में। हमने पिछले वीडियो में एसएससी सीजीएल में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे जो ट्रिग्नोमेट्री पे थे, और अब आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक क्वेश्चन के साथ में जो हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, तो उनका एक क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 sin 4 थीटा प्लस 15 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 6 दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं कि 6 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो 10 डिवाइड बाई 6 साइन 4 थीटा प्लस 15 डिवाइड बाई 6 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1। अपन को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये पता है। तो इस टर्म को हम साइन स्क्वायर थीटा के बराबर कर लें, इस टर्म को हम कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर कर लें, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, इस टर्म को अपन साइन स्क्वायर थीटा के बराबर करते हैं। तो 10/6 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से ये कटा तो ये 2 बार गया, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अपने पास आ गई 6/10। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5। अब लिख लिया अपन को, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को अपन क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर करते हैं। तो 15/6 कॉस थीटा की होल पावर 4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से ये कटा तो ये 2 बार, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6/15। तो ये कितनी बार जाएगा, 2, और ये 5 बार, तो 2/5 आ गया। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/5 आ गई। अब क्या करना है, अपना 27 और यहां पर क्या लिखा हुआ, कॉसेक होल पावर 6 थीटा प्लस 8 सेक थीटा का होल पावर 6। तो अपन इसको कॉसेक को साइन की टर्म में और सेक को कॉस की टर्म में लिख लेते हैं। तो 27 डिवाइड बाई साइन की थीटा की पावर 6 प्लस 8 डिवाइड बाई कॉस थीटा की पावर 6 लिख दिया। अब क्या लिखते हैं कि इसको साइन 6 थीटा को क्या, साइन थीटा की होल पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, और कॉस थीटा के पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, ये लिख सकते हैं। अब अपन को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, तो यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो 27 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस 8, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 2/5 का होल क्यूब, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या जाएगा, 27 डिवाइड बाई 27 इंटू 125 प्लस 8/8 इंटू 125 आ जाएगा। तो 27 से 27 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो क्या जाएगा 125 प्लस 125, तो कितना जाएगा 250। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में सीखे थे। तो अब अपन इस वीडियो का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेंट्स इन 2D प्लेन। ठीक है, कि कौन सा क्वाड्रेंट क्या होता है, मतलब साइन कॉस टेन, इन सब कब कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, ये सब देखेंगे इस वाले टॉपिक में। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, जैसे कि मैं साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा, इनकी बात करता हूं। इनकी 1 बाई 1, जैसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बात करूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बात करूंगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करूंगा। ठीक है, तो ये अपन सब क्वाड्रेंट्स में इनकी बात करेंगे। ठीक है, अब पहले साइन थीटा, जैसे मैंने क्या बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा सब पॉजिटिव होते हैं। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, ये आपको धीरे धीरे मैं आपको इसी टॉपिक में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आपको पहले एक बार मैं बताऊं, वो आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव होते हैं। तो ये मैं क्या लिख लेता हूं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता है, मतलब कोसाइन और कॉसेक, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन केवल पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, साइन कॉस नेगेटिव, सेक कॉसेक नेगेटिव। और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, मतलब कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपको इनका क्या सिग्निफिकेंस है अब समझते हैं।
अब इनका जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि अपना जो एंगल अपन जो लेते हैं ना थीटा, वो हम 0 डिग्री एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से लेते हैं हमेशा, ज्यादातर टाइम। तो जब भी हम एक्स एक्सिस से लेते हैं, जैसे कि मान लो कि मेरे को यहां पर एक लाइन खींचनी है, ये थीटा हो गया, तो जब भी इस एंगल की वैल्यू निकालने की बात आएगी ना, इस एंगल की, तो इस एंगल में जैसे साइन थीटा निकालना होगा तो वो पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये कोई भी थीटा निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो अपना ये जो थीटा है, अगर इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया कि मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो गई, जैसे 90 डिग्री से अगर ज्यादा हो गई, तो जैसे कि मैंने क्या बताया कि ये पूरा एंगल थीटा है, यहां एक्स एक्सिस से लगा के पूरा ये थीटा है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया है, तो यहां पर 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो ये वाला इसमें साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। बाकी सब में मतलब टेन, कॉट, कॉस और सेक। अब मान लो कि ये 0 डिग्री से ही लेके चल रहा है, ये वाला एंगल मैं यहां पर लेके आता हूं, यहां पर कोई एंगल की मैं बात करता हूं थीटा की, तो इस थीटा का मतलब क्या है कि 180 से 270 के बीच में, तो 180 से 270 के बीच में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये थीटा की वैल्यू और बढ़ाओ तो वो 270 से 360 के बीच में अगर बात करेंगे तो अपना जो ये होगा कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, अब ये बात करते हैं अपन ने क्या किया कि एंटी क्लॉकवाइज चले, तब तो अपना थीटा क्या होता था, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, पहले जैसे कि इंक्रीज होते होते 90 डिग्री पे पहुंचा, 90 डिग्री से ग्रेटर हुआ तो अपना सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और फिर अगर 180 से ग्रेटर हुआ तो वो और 270 के बीच में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और 270 से 360 के बीच में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ये अपने एंटी क्लॉकवाइज बात कर ली। अब बात करते हैं अपन क्लॉकवाइज एंगल की। अगर हम एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ डायरेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चल रहे हैं तो इसको माइनस में साइन देते हैं, तो ये अपना -90 डिग्री हो गया। तो इधर से जैसे कि मेरा ये एंगल जो थीटा है ना, ये मेरा माइनस थीटा कहलाएगा, यहां पर ये आएगा तो ये -90 डिग्री कहलाएगा, ये -180 डिग्री कहलाएगा, ये -270 डिग्री कहलाएगा। तो इसको मैं -180 डिग्री भी लिख सकता हूं, -270 डिग्री भी लिख सकता हूं, और -360 डिग्री भी लिख सकता हूं। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ वैल्यूज बताता हूं, जैसे कि मान लो कि जैसे कि मैंने साइन थीटा लिखा, तो ये साइन थीटा है और थीटा की वैल्यू मेरा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो ये मेरा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा और जो मेरा जो थीटा है वो मेरा 90 डिग्री से 180 के बीच में है, तो ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूं, वो 90 डिग्री से 180 के बीच में है थीटा, तो ये नेगेटिव आएगा। इस तरीके से हम इस क्वाड्रेंट जो प्लेन है ना, इससे ये समझ सकते हैं। तो चलो अपन एक और जैसे कि अपन ने जैसे कि ये वाली चीज तो देख ली, अब आगे एक कुछ और चीजें भी देखते हैं। जैसे मैंने लिखा साइन 75 डिग्री, लिखा साइन 75 डिग्री को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, साइन 90 - 15 डिग्री भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब जैसे मान लो कि साइन 135 डिग्री लिखना है, 135 डिग्री लिखना है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 180 डिग्री माइनस कितना लिख सकता हूं, इसको 180 - 45 डिग्री लिख सकता हूं। ठीक है, साइन 180 डिग्री - 45 डिग्री लिख सकता हूं 135 को। तो जब भी इस तरीके का आए, जैसे 135 कौन से मतलब क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, मतलब ये वाला पॉजिटिव आना चाहिए। और अपन ये देखेंगे कि साइन 180 डिग्री - 45 जो ये है ना, इसको अपन कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको जैसे ये क्वाड्रेंट का सिस्टम थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। जैसे कि मेरे को साइन -75 डिग्री में लिखा हुआ है, मतलब कि मैं यहां से -75 डिग्री ले रहा हूं, तो इस वाले को एंगल को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, साइन 270 डिग्री प्लस 15 डिग्री भी लिख सकता हूं, क्योंकि इधर से 75 डिग्री होगा तो इधर से 15 डिग्री होगा। तो ये अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 270 तो चलना है, 270 में 15 डिग्री और जोड़ना है, तो यहां पर मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैं इधर से एंगल लूं कि राइट एंगल मतलब क्लॉकवाइज लूं या एंटी क्लॉकवाइज लूं, वैल्यू सेम आनी है उस एंगल पे, तो अपन को ये ध्यान में रखना है।
अब अगर अपन क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे समझने का ट्राई करते हैं कि अपन ने जो ये किया ना, ये अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा इजी होता रहेगा। तो चलो अपन डायरेक्ट जंप करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या गिवन है, थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जो अपन बनाते हैं, ये अपना क्वाड्रेंट प्लेन 2D प्लेन बनाया, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, मतलब इसमें नहीं है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, ठीक है, ये बताया गया है। अब क्या करते हैं, tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, यहां से जैसे 3 tan थीटा माइनस, ये इक्वेशन दे रखी, तो इससे यहां tan थीटा की वैल्यू निकालो, तो tan थीटा इक्वल टू 4/3 आ गया। मैंने क्या बताया था कि जो अपना tan थीटा होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अपन को क्या गिवन है, थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो क्या बचा कि थीटा जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि अपना जो tan थीटा होता है ना वो थर्ड में या फर्स्ट में ही होता है पॉजिटिव। तो अपन को पहले ही गिवन है कि थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन वी नो लाइक tan थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया कि अपना जो ये 180 वाला लाइन था और ये 270 वाला लाइन था, तो जो अपना जो थीटा होगा वो 180 से 270 के बीच का होगा, ठीक है, करेक्ट। अब tan थीटा अपन को मिल गया, तो tan थीटा मिल गया, तो sin थीटा निकालो। sin थीटा क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, और cos थीटा कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। क्या ये मैंने लिखा वो करेक्ट है? नहीं है। sin थीटा की वैल्यू 4/5 तो होगी, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगी, क्योंकि अपन का जो थीटा है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, sin थीटा नेगेटिव होता है, cos थीटा भी नेगेटिव होता है। तो sin थीटा को मैं क्या लिखूंगा, -4/5, और cos थीटा को -3/5 लिखूंगा। तो चलो अब इस इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं। ये इक्वेशन क्या गिवन है, 5 sin 2 थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू, ये निकालना है। तो अब sin थीटा 2 थीटा को ओपन कर लो, इसको कैसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। अभी के लिए इस sin 2 थीटा को ऐसे याद रख लो, ये मैं आगे जाके क्लियर करूंगा कि ये sin 2 थीटा को ये मैंने कैसे लिखा है। अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि sin 2 थीटा को ऐसे कैसे लिख लिया। अभी के लिए याद रख लो, मैं इसको आगे जाके मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इसको कैसे लिखते हैं। तो अभी के हिसाब से अपने sin थीटा की वैल्यू पता है, cos थीटा की वैल्यू पता है, तो अपन इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5 2 इंटू -4/5 इंटू -3/5 प्लस 3 -4/5 प्लस 4 -3/5, ये कितना हो गया, 24/5 माइनस 12/5 माइनस 12/5, तो ये आंसर आ गया 0। अब देखते हैं 2D प्लेन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। तो जैसे हमने एक 2D प्लेन बना दिया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री हो गया, ठीक है। अब जो ये लिखा हुआ x एक्सिस प्लस माइनस थीटा, x एक्सिस प्लस माइनस थीटा, ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि हम x एक्सिस पे प्लस मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज और माइनस मतलब कि क्लॉकवाइज, अगर हम x एक्सिस के रेस्पेक्ट में किसी एंगल की बात कर रहे हैं तो वो हमारा इस कैटेगरी में आएगा। जैसे मैंने बताया sin 360 डिग्री प्लस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, sin 360 का मतलब क्या हो गया, हमारा x लाइन हो गया। 0 डिग्री का हो, 360 डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो, -180 डिग्री का हो, वो x एक्सिस कहलाता है, x एक्सिस होता है। कुछ भी कहो, अगर हम 180 से रेफरेंस ले रहे हैं, -180 से ले रहे हैं, 0 डिग्री, 360 डिग्री, -360 डिग्री, जो भी 180 डिग्री के मल्टीपल में जितनी भी वैल्यू है वो x एक्सिस से रिलेटेड होती है। जैसे कि अगर हमने 360 में कुछ जोड़ा है,
तो जो हमने रेफरेंस जो नंबर है वो 360 है, मतलब अपना एक्स एक्सिस से बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में प्लस करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल यहां पर कहीं आएगा थीटा, ठीक है। तो ये जो थीटा है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में प्लस या माइनस इसमें नो चेंज रहता है साइन और कॉस में, मतलब साइन का साइन रहेगा तो साइन थीटा लिख सकते हैं, इसको 360 को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका मतलब है नो चेंज, मतलब इसको साइन थीटा तो लिख सकते हैं, ठीक है, और इसमें साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। जैसे कि मान लो कि एक मैं और एग्जांपल लेता हूं, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने कॉस वाले 180 डिग्री वाली लाइन कौन सी, एक्स एक्सिस वाली होगी, 180 डिग्री में से मेरे को माइनस करना है थीटा, मतलब माइनस करने का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो ये यहां से थीटा की बात कर रहा है, ये 180 डिग्री तो ये हो गया और ये वाला तो ये थीटा हो गया और ये 180 डिग्री। तो जो इस वाले को मैं क्या लिखूंगा, 180 डिग्री। अगर मैं एक्स एक्सिस से जब भी बात करते हैं तो नो चेंज रहता है, तो हमने कॉस का कॉस लिख देना है, मतलब साइन का साइन लिख लिया, कॉस का कॉस लिख दिया। लेकिन अब बताओ कि 180 डिग्री माइनस थीटा में कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके आगे नेगेटिव साइन लगा लो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा अगर मेरे को लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 180 डिग्री वाली लाइन तो ये रही और इसमें प्लस थीटा करना है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज थीटा, तो ये हो गया। तो यहां पर आ रहा हूं मैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हूं, तो tan का तो tan थीटा ऐसे कैसे लिख लो, क्योंकि यहां पर मैंने बोला कि नो चेंज। अगर हम एक्स एक्सिस से रिलेटेड रेफरेंस मान के कुछ भी एंगल लेते हैं तो उसमें साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। कोई सा भी साइन कॉस में से ले लो, tan में से कॉट, कोसेक, सेक कुछ भी ले लो, तो वो वैसा का वैसा रहेगा। tan को tan थीटा लिख दिया। अब 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री, अब 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है तो इसमें प्लस साइन, मतलब ये tan थीटा पॉजिटिव वाला बात कर रहा है। अगर मैं tan थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा बोलता, मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री वाली लाइन ये रही, 180 डिग्री में से माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। तो क्लॉकवाइज में मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan थीटा का तो tan थीटा ही रहेगा, क्योंकि हम एक्स एक्सिस से बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा माइनस होता है तो नेगेटिव हो गया। और भी और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने लिख दिया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, साइन ये 180 डिग्री वाली लाइन यहां से माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि मैंने कॉट लिखा, 180 डिग्री प्लस 75 डिग्री कहा, मतलब थीटा कहा, कुछ भी हो सकता है एंगल में, तो 180 डिग्री प्लस थीटा का। तो अपन 180 डिग्री वाली लाइन ये रही, यहां से थीटा ले रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव रहता है तो कॉट थीटा, इसको लिख सकते हैं। अब देखो, अब मैं और क्या लिखता हूं, साइन माइनस थीटा लिखता हूं, माइनस थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा, ये क्या हो गया, मतलब कि 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री और उसमें से थीटा मतलब माइनस थीटा का मतलब क्लॉकवाइज, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है तो इसको माइनस साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा लिखेंगे। अगर सेम अगर कॉस के साथ लिखना होता, कॉस माइनस 0, तो ये क्या होता, पॉजिटिव में कॉस थीटा आता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, सेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, tan थीटा पॉजिटिव होता है, कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव रहता है और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो इनसे क्या निकाल सकते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ये तो ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर कॉस माइनस थीटा की बात करें तो क्या आता है, कॉस थीटा पॉजिटिव ही रहता है, इसका साइन चेंज नहीं होता है। तो ये अपना एक्स एक्सिस से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं कि नया कॉन्सेप्ट वाई एक्सिस से अगर रेफरेंस मान के बात कर रहा हो तो क्या होता है वाई एक्सिस से। तो पहले अपन
सीखते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में। और अगर कॉस थीटा दे रखा हो तो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपस में कन्वर्ट हो सकता है। साइन थीटा बोल रहा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बोल रहा है तो साइन थीटा हो जाएगा। अब जैसे टेन थीटा की मैं बात करूं तो टेन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉट थीटा में, जो ठीक है टेन थीटा कॉट थीटा में। और फिर कॉसेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक थीटा होगा सेक थीटा में। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक। अब इनमें इनको कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूं। जैसे मैंने लिखा tan 270 डिग्री प्लस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, 270 वाली लाइन तो ये रही, मतलब वाई एक्सिस की बात करो। वाई एक्सिस में कौन कौन सा आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, 270 डिग्री आ गया, -90 डिग्री भी लिख सकते हैं, -270 डिग्री भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 90 का मल्टीपल में होगा। तो 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, प्लस थीटा मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो वो यहां पर कहीं आ रहा है, यहां इस वाले एंगल की बात कर रहा है। तो 270 प्लस थीटा, तो जब भी ये वाई एक्सिस की बात कर रहा है तो tan को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में। तो पहले कॉट थीटा लिख लो, यहां पर कॉट थीटा लिख लो, लिख लिया। अब साइन की बात करते हैं, तो tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन लगा लो, लगा दिया। अब देखो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा ये लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कि 270 डिग्री प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, तो 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो साइन एक तो क्या होगा कि वाई एक्सिस से बात कर रहे हैं तो इसका चेंज हो जाएगा, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होगा, ये कर लिया अपन ने। फिर क्या होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन साइन को चेंज कर रहे हैं ना, तो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कॉस के आगे भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ये आपको बात समझ में आ गई। तो सेक, अब लिखते हैं एग्जांपल, सेक 90 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, सेक 90 डिग्री वाली लाइन ये वाई एक्सिस पे ही है, तो इस पे कुछ थीटा बोल रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पहली बात तो ये। और सेक किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है, तो इसको कॉसेक थीटा लिख लो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए, ये आपको अच्छे से समझ में मैंने बताया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, आपको समझ में आ भी गया होगा। और अब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें मैं ये यूज करूंगा तो आपको और क्लियर होता जाएगा। तो अपन एक क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। क्या बोल रहा है, ABCD इज कॉर्नर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है कि ये एक 4 साइड वाला मतलब क्वाड्रिलेटरल 4 साइड और साइक्लिक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब जैसे मान लो मैं इसको नाम दे देता हूं ABCD, ये नाम दे दिया, तो एंगल A प्लस C ये 180 डिग्री के बराबर होता है, और B प्लस D ये भी 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री, यही होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये अपन को बता रखा है ABCD इज ए कॉर्नर ऑफ, ABCD आर कॉर्नर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब क्या पूछा है, cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D की वैल्यू बताओ, इसका आंसर निकाल के बताओ। कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, A प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, D इक्वल टू 180 डिग्री माइनस B लिख सकता हूं। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है A प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, B प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से C और D की वैल्यू निकाल ली, तो अब cos A ऐसे कैसे आ गया, cos B ऐसे कैसे लिख दिया, लेकिन C की वैल्यू हमने निकाली है 180 डिग्री माइनस A, तो cos 180 डिग्री माइनस A प्लस cos 180 डिग्री माइनस B, इसको ऐसे लिखा। अब वापस ऐसे कैसे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखते हैं। अब देखो cos 180 डिग्री माइनस A, मैं वापस 2D प्लेन बनाता हूं। 180 डिग्री मतलब ये वाली लाइन, ये वाली एक्स एक्सिस वाली लाइन, इससे कुछ माइनस करना है, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है। और एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो cos ही रहेगा, तो cos A लिख सकता हूं, इसको ये लिख सकता हूं। ठीक है,
इसी तरीके से यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, cos b लिख सकता हूं। ठीक है, cos a से cos a, cos b से cos b कैंसिल, तो यहां पर आंसर आ गया 0। ठीक है, ये 0 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है sin 10 थीटा डिग्री प्लस sin 20 डिग्री प्लस डैश 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 sin 340 डिग्री प्लस sin 350 डिग्री। इन सब साइन जो 10 के स्टेप से चल रहा है, इन सब का समेशन लिखना है, इनकी वैल्यूज का। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे लिखते हैं, इस एक्सप्रेशन को वापस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, sin 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री प्लस डैश 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 sin 340 डिग्री, sin 340 डिग्री और sin 350 डिग्री। ये मैंने वापस इस एक्सप्रेशन को लिख लिया। अब क्या करो कि इन साइन को कैसे कन्वर्ट करो, sin 360 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं। इस साइन को क्या लिख सकते हैं, sin 360 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, डैश 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 डैश। यहां पर भी एक आएगा sin 180 डिग्री आएगा, तो इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं sin 180 डिग्री को। इसके इधर क्या आएगा, sin 190 डिग्री आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin 360 डिग्री माइनस 170 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, sin 190 डिग्री, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इसी तरीके से ये हमारा हो गया sin 10 डिग्री हो गया, sin 20 डिग्री हो गया, डैश 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 डैश। तो हमने क्या कर दिया कि sin 180 डिग्री के बाद वाले जितने भी टर्म्स है उनको 360 डिग्री माइनस के फॉर्म में लिख दिया कि 360 में से कितना घटाएंगे तो 190 आ जाएगा, 360 में से कितना घटाएंगे कि 340 आ जाएगा, इस टर्म्स में लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो, तो sin 10 डिग्री का तो 10 डिग्री ऐसे कैसे हो गया, sin 20 डिग्री 20 डिग्री हो गया। अब यहां पर sin 180 डिग्री था तो 180 डिग्री ऐसे कैसे लिख लिया। अब sin 360 माइनस 170, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, 360 माइनस 170 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन होता है नेगेटिव, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव हो गया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन 170 डिग्री। ठीक है, डैश 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 डैश, यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस साइन 20 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। तो इस तरीके से आगे ये 180 के बाद में जितने भी टर्म्स आएंगे वो माइनस वाले आएंगे, और इधर सारे कितने पॉजिटिव वाले हैं। तो साइन 10 डिग्री से माइनस साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री से माइनस साइन 30 डिग्री, तो यहां पर क्या होगा, साइन 170 डिग्री भी होगा। तो माइनस 170 डिग्री से प्लस का 170 डिग्री ये कट गया, तो बचा क्या, साइन 180 डिग्री बचा। तो साइन 180 डिग्री। ठीक है, अब साइन 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो साइन 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो 0 डिग्री क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाली लाइन हो गई, इसमें मेरे को प्लस 0 डिग्री करना है। ठीक है, तो ये 180 वाली लाइन ही हुई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री, और प्लस 0 डिग्री है तो ये माइनस आ जाएगा इसके सामने, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आंसर। साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 ही होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।